आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने भवन में आने के लिए सामर्थ्य दी है, सहायता करी है। यह परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जब अनुग्रह किसी मनुष्य पर होता है तो उसकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं, बड़े बड़े बदलाव आते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होना बहुत जरूरी है। अगर हम पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है ना, तो हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आज हम खुदा के घर में क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। ये परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, इसीलिए आज हम यहां पर हैं। आज विश्व भर में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, आज भी प्रभु से बहुत दूर हैं। और ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दिल ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो जाए। वो चाहता है पृथ्वी पर एक मनुष्य भी नाश ना हो, सबका उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए उसने कुर्बानी दी है। सबके पापों को, सबके श्रापों को उसने क्रूस पर उठा लिया है, ताकि मनुष्य उस पर विश्वास करे और नाश होने से बच जाए। आज जरूरी है कि हम अपने जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा तो तुम मेरे क्या बनोगे? तुम मेरे गवाह बनोगे और जगत के छोर तक जाके क्या दोगे? मेरी गवाही दोगे। जब परमेश्वर का सामर्थ आप पर आएगा ना, तभी आप गवाही दोगे, तभी लोगों को प्रभु के बारे में बताओगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है ना, आप वहां से उठ के यहां नहीं आ सकते गवाही देने के लिए। किसी को गवाही क्या दोगे? वहां से यहां नहीं आ पाओगे। बैठे बैठे आपकी टांगे कांपेंगी, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपको घबराहट होगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मिलेगा, वहां से उठ के आओगे और यहां पे आके आप उसके गवाह बनोगे। आप अपने घर से उठोगे, पड़ोस में जाके यीशु के गवाह बनोगे। आप अपने घर से उठोगे, अपने रिश्तेदारों के बीच में जाके प्रभु के गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, यह सामर्थ बदल के रख देता है। पतरस के पास जब पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं था, तो पतरस अपने आप को उससे पहले बहुत बड़ा विश्वासी समझता था कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, बहुत बड़ा विश्वासी। और चेलों के बीच में वो बड़ा प्रसिद्ध था, एक प्रमुख चेला था। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु ने क्या बोला कि पतरस तू ही है कि जो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस कह रहा प्रभु तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं अपनी जान को न्यौछावर कर दूंगा तेरे लिए। बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था प्रभु के लिए। लेकिन जैसे यीशु को टेंपल ऑफ पुलिस अरेस्ट करके ले गई, वही पतरस अब घबरा गया, अब डर गया। जो अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी समझ रहा था, अब किसी ने कहा अरे ये भी यीशु नासरी के साथ था। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं था। फिर किसी दूसरे ने कहा अरे तू भी यीशु नासरी के साथ था। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं था। फिर किसी तीसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं नहीं था। वैसे ही मुर्ग ने बांग दी और उसको एहसास हुआ ये क्या हुआ। और उसके बाद पतरस फूट फूट कर रोने लगा। जो अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी समझता है ना कि मैं कभी प्रभु का इनकार नहीं करूंगा, मैं कभी भी प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, एक दिन वो गिर जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु को पता है कि धर्मी गिरेगा, धर्मी गिरेगा। इंसान है, वो भी कमजोर है, वो भी कमजोर है। उसके पास भी वो आत्मिक बल नहीं है, वो कमजोर है। सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, परिवार की, समाज की सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, ऑफिस में सिचुएशन ऐसी पड़ जाएगी कि वो कई बार इनकार कर देगा, कई बार इनकार कर देगा। वो कमजोर पड़ जाएगा और उसको लगेगा मैं प्रभु के साथ चल रहा था, अब मैं गिर गया हूं, मैं फॉल हो गया हूं। लेकिन बाइबल कहती है धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है। क्योंकि परमेश्वर उसको उठाता है और खड़ा करता है। कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे गिरा हुआ मैं नहीं देख सकता। परमेश्वर कभी भी आपको गिरा हुआ नहीं देख सकता, कभी नहीं। वो चाहता है आप उठे, आप उठे। बाइबल में लिखा है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। आज आप सबका प्रकाश आ पहुंचा है। आज के वचन से वापस परमेश्वर आपके ऊपर वो प्रकाश चमका रहा है। वो कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो। तुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अंधेरा आ चुका है, मेरी जिंदगी अंधेरे में बीतेगी, मेरी जिंदगी दुख में बीतेगी, तकलीफ में बीतेगी। लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं। वो कह रहा है उठ, खड़ा हो। खड़ा आपको होना पड़ेगा। जब आप उठोगे, खड़े होगे, तो प्रभु आपके हाथ को थामेगा और आपको लेकर चलेगा। ऐसा परमेश्वर है।
इसलिए वो चाहता है कि आप उसको पहचानें, आप उसको अपने जीवन को समर्पित करें। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानते हैं उतना ज्यादा यीशु को जानते हैं, ध्यान रखना। और जितना कम परमेश्वर को जानते हैं उतना कम आप उसके वचन को जानते हैं। जरूरी है उसके वचन को जाने और यीशु को जाने, बहुत जरूरी है। पतरस ने इनकार कर दिया, लेकिन क्या हुआ? जब पतरस पे पवित्र आत्मा का सामर्थ आया तो पतरस खड़ा हुआ भीड़ के बीच में, उसने प्रचार किया यहूदियों के पास खड़े होके। और बाइबल कहती है जब उसने प्रचार किया लोगों के हृदय छिद गए। उसके प्रचार में पवित्र आत्मा का सामर्थ काम कर रहा था, ज्ञान नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ। पौलुस कहता मैं तुम्हारे पास ज्ञान की लुभाने वाली बातें लेकर नहीं आया, मेरे प्रचार में, मेरी बातों में परमेश्वर के वचन की सामर्थ थी, सामर्थ थी। ऐसे ही जब पतरस ने प्रचार किया जहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था, 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन जैसी पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर आई, खड़ा होकर प्रेरितों के साथ, 12 प्रेरितों के साथ खड़े होकर उसने प्रचार किया और 3000 लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने उसी दिन विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी ना तो आप बदले बदले दिखाई दोगे, बदले बदले। पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं होगी तो आप पुराने जीवन जैसे ही दिखाई दोगे, आपकी जिंदगी पुरानी रहेगी, कोई बदलाव नहीं दिखेगा, ना आपकी आर्थिक स्थिति में, ना मानसिक स्थिति में, ना आत्मिक स्थिति में। क्योंकि पवित्र आत्मा जब जीवन में आता है तो बदलाव आता है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ जब मिलता है तब आप उसके लिए उपयोगी साबित होते हैं। तब जाके सोचिए, ये वही पतरस 3 बार इनकार कर दिया, और ये वही पतरस है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया उसके बाद ये प्रभु का गवाह बना। प्रभु को जीवित लोग चाहिए, एनर्जी से भरे लोग चाहिए, आत्मा से भरे लोग, मरे हुए बुझे हुए लोग नहीं कि आराम से सुस्त होकर बैठे हैं, चर्च में प्रचार चल रहा है और सुन के आराम से चले गए। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति नॉर्मल नहीं बैठ सकता, उसकी बॉडी शेक होती रहती है, उसकी बॉडी में एक्टिविटी रहती है, उसकी बॉडी में एनर्जी रहती है, वो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना चाहता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है वो हमेशा ऐसी रहेगा पस्त, उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं, आराधना के समय ताली भी नहीं बजेगी, ऐसी रहेगा, गाया भी नहीं जाएगा, गूंगा रहेगा। लड़ाई करने के लिए ऐसी एनर्जी निकलेगी, ऐसी बात निकलेगी कि जैसे 7 बैलों का इसके अंदर पावर आ गया हो, इतनी एनर्जी होती है। और चर्च में आराधना करने के लिए आवाज ही नहीं, ताली बजाने के लिए आवाज ही नहीं। यह पहचान है कि इसका समय प्रभु के साथ नहीं बीतता है, यह एक आत्मिक व्यक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ इसके ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। भरा हुआ व्यक्ति ना सामर्थ से प्रचार करता है और सामर्थ से काम करता है प्रभु का। बाइबल में लिखा है उसका राज्य बातों में नहीं, किसमें? सामर्थ में। किसमें? सामर्थ में। सामर्थ में है उसका राज्य, बातों में नहीं, सामर्थ में है। वो चाहता है कि आप सामर्थी बने, आप सामर्थी बने, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है अद्भुत रीति से। ध्यान रखना, वो नहीं चाहता आप कमजोर रहे, कमजोर, वो आपको बलवंत बनाना चाहता है, बलवंत। बाइबल में उसने बार बार बोला मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग। क्यों उसने ऐसा बोला? इसीलिए बोला कि जब तू मेरी आवाज सुन के चलना आरंभ करेगा, तू प्रारंभ करेगा, कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। आपको किसी की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इंसान को देख के चलोगे गड्ढे में गिर जाओगे, यीशु को देख के चलोगे गड्ढे में गिरने से बच जाओगे। यीशु को पता है कहां कहां गड्ढे हैं, वो रास्ता घुमा देगा, वो रास्ता घुमा देगा, वो घुमा देगा, घुमा देगा, वो सही रास्ते से लेके जाएगा, गड्ढे में गिरने से बचा लेगा। इंसान को फॉलो करोगे तो गड्ढे में गिरोगे। बड़ी बुद्धिमानी से चलना, बड़ी बुद्धिमानी से। एक प्रभु के दास ने मुझे क्या सलाह दी, मैं बताता हूं आपको। एक प्रभु के दास ने मुझे बोला कि पास्टर नवीन, आप जो सोशल मीडिया पे सेवकाई कर रहे हैं इसको करना बिल्कुल बंद कर दो, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है। मैंने कहा बंद कर दूं? उन्होंने कहा हाँ, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि इस काम को आप करना बंद कर दो, अपने मैसेजेस, संदेश, जो प्रोग्राम्स आते हैं इनको बंद कर दो, इनको मत करो, आप बंद कर दो, इससे आपका मसा कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? अनॉइंटिंग कम हो जाएगा, अनॉइंटिंग, आपका मसा कम हो जाएगा, इसको बंद कर दो। कह रहे मैंने इसीलिए तो नहीं करता, मैंने अपने आप को छुपा के रखा है, मसा बढ़ता है, मसा बढ़ता है। मैंने कहा बेनीहीन का मसा और बढ़ गया, उसका तो घटा नहीं, मिलीग्राम का मसा बढ़ गया।
अगर ये सारे अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखते, अपनी किताबों को ना लिखते, संदेशों को रिकॉर्ड ना करते, तो पूरी दुनिया इनके द्वारा आशीषित नहीं होती। आज भी बिली ग्राहम के संदेश, डेरिक प्रिंस के संदेश, बेनी हिन के संदेश, डीजेस दिनाकरन, पॉल दिनाकरन और जितने प्रभु के महान दास हैं, इनके संदेशों को सुन सुन के हम आशीषित होते। अगर ये भी आरंभ ना करते तो क्या होता? मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक संदेश को सुनते सुनते दिया था। आग का बैप्टिज्म संदेश सुनते सुनते दिया था। मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, सुनते सुनते पवित्र आत्मा की आग से मैं भर गया। इस सेवकाई को वही तुच्छ जानते हैं जो इस सेवा को करना नहीं जानते या जेलसी रखते हैं। और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा यह व्यक्ति शारीरिक है, यह जानबूझ के ऐसा कह रहा है क्योंकि इसको तुझसे जेलसी हो रही है। और प्रभु का दास है वो। प्रभु ने कहा उसको जेलसी हो रही है, इससे बात मत कर, छोड़ दे इसकी बात। मैंने ठीक है। मैं घर गया, मैंने दुआ करी और मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु तू मुझे बता। प्रभु ने कहा मैंने तुझे कहा अभी तो नए नए और प्रोग्राम्स करने हैं, अभी तो बहुत काम करना है, ये तो आरंभ है, ये तो शुरुआत है, तू तो पहले ही घबरा रहा है। और प्रभु ने मुझे एक ही बात बोली, किसी की मत सुनियो, मेरी आवाज सुनियो। कोई तुझसे कहे कि बोले कि प्रभु ने मुझे कहा है, तो तू उस कंफर्मेशन के लिए मेरे पास बैठ और मुझसे पूछ। अगर मैंने उस बात को कहा है उसके द्वारा तो मैं तुझे भी कंफर्मेशन दूंगा। वरना सोचिए, इस प्रकार लोग आपके साथ मिलेंगे, आपके अपने बनेंगे, आपके सगे बनेंगे और आपको बहुत सारी सलाह देंगे। मेरी आदत है मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं बिना नाम लिए मैं उस बात को कह देता हूं। अगर वो इस संदेश को सुनेंगे तो उन तक ये संदेश पहुंच जाएगा, इस मैसेज को पहुंच जाएगा। हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, वो आपको फ्रूटफुल करना चाहता है, उन्नत करना चाहता है, आपको ब्लॉकेज नहीं करना चाहता। आज कितने प्रभु के आराधक हैं, प्रभु के अभिषिक्त दास हैं। अर्नस्ट मल के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। जानते? वेरी गुड। मेरे फेवरेट आराधक हैं, प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास हैं और आत्मा से भरी उनकी हर एक आराधना, हर एक गीत है। और उन्हीं के गीतों को सुन सुन के पूरे एशिया में रिवाइवल आया है। आप जो सुनते हैं ना, आप अनिल कांत को, पास्टर अनिल कांत को, ये भी उन्हीं के द्वारा आशीषित हुए, ब्लेस्ड हुए। सुभाष गिल इनके साथ मिलकर आराधना किया करते थे। और कितने ऐसे प्रभु के अभिषिक्त दास है, कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार आराधना इनके साथ किया करते थे और इनकी सेवकाई से बहुत इंस्पायर हुए, बहुत आशीषित हुए। अगर ये अपनी सीडीज को नहीं करते, संदेशों को रिकॉर्ड नहीं करते, अपने गीतों को रिकॉर्ड नहीं करते, तो क्या सुनते हम? परमेश्वर की ये बुलाहट, ये कॉलिंग सबके लिए नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है कि परमेश्वर आपको किस लेवल पे यूज करना चाहता है। हमें सीखने की जरूरत है। लोग आपको आएंगे, बहुत सारी सलाह देंगे, बहुत सारी एडवाइस देंगे। एक पासवान ने मुझे कहा अपने चर्च में किसी पासवान को मत बुलाओ। मैंने कहा अच्छा जी। कह रहे किसी को मत बुलाओ, आप अपनी सेवा करते रहो, किसी को क्यों बुला रहे हो? आपको क्या जरूरत है? केवल मुझे बुलाओ और किसी को मत बुलाओ। मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा यह व्यक्ति तो स्वार्थी बातें कर रहा है और शारीरिक बातें कर रहा है। परमेश्वर का अभिषिक्त दास कभी नहीं बोलेगा आपको कि आप किसी को मत बुलाओ। वो बोलेगा पवित्र आत्मा की सुनो मेरे भाई, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, जैसा पवित्र आत्मा कहता है वैसा तुम काम करो। वो सेवक सबकी कलीसिया में जाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि कोई किसी और को ना बुलाए। वाह रे वाह। मेरी उम्र से, मेरी शक्ल से कई बार लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, है ना? मेरी उम्र से, मेरी शक्ल से बेवकूफ समझते हैं। उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने ऐसे बेवकूफ लोगों के बीच में रख के बुद्धिमान बना दिया। ऐसे लोगों के बीच में रह के परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमान बना दिया। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। बाइबल कहती है कबूतर के समान भोले, मैं भोले बन के चुपचाप सुनता रहता हूँ। ठीक है, मुझसे बड़े सेवक है, कोई बात नहीं, बोल लो, मैं सुनता रहता हूँ और सारी बातें ऑब्जर्व करता हूँ और इस बाइबल से मैं मैच करता हूँ, ये बाइबल क्या मुझे कह रही है। फिर उस सेवक ने मुझे कहा कि फलाना पास्टर की कलीसिया पूरी खाली होने जा रही है और पूरी कलीसिया तुम्हारे पास आने जा रही है। मैंने कहा जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमें किसी की कलीसिया खाली नहीं करवानी। हमारी कलीसिया बढ़े चाहे ना बढ़े, हमें पता है प्रभु ने कहा है तो बढ़ाएगा, लेकिन किसी की कलीसिया हम नहीं चाहते खाली हो। कह रहे नहीं, प्रभु ने मुझे कहा है, प्रभु ने मुझे कहा उसकी कलीसिया खाली हो जाएगी और पास्टर नवीन की कलीसिया बढ़ जाएगी। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे ऐसे। कह रहे आप बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा मुझे समझना भी नहीं। वो मुझे जानते नहीं है कि कितना खरा व्यक्ति हूं।
मैं खरी बात बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखता, कोई संकोच नहीं करता। बस मेरी आदत है मैं कभी भी बात इधर से उधर नहीं करता। सोचिए, एक प्रभु का दास इस प्रकार की कैसे बातें कर सकता है? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आज हमको सीखना पड़ेगा। हम सबके हाथ में बाइबल देखकर उसको प्रभु का दास नहीं समझ सकते। यहां से कोई प्रचार कर रहा है, उसको प्रभु का दास नहीं समझ सकते। यहां से उतरने के बाद जीवन कैसा जीता है, पुलपिट से उतरने के बाद, क्योंकि पुलपिट से उतरने के बाद कितनों को तो मैंने करते हुए देखा है। हाँ जी, बिल्कुल, कितनों को दुष्ट आत्मा निकालने के बाद, घर जाने के बाद खोलते हुए एक पैक बना के पीते हुए देखा मैंने, और अपने मुंह से वो बताते। मैं फिर कह रहा हूं, सबके हाथ में बाइबल देखकर उसको प्रभु का जन्म समझने की गलती ना करें। आपको पता है, विश्वासियों से ज्यादा शैतान इस वचन को जानता है, विश्वासियों से ज्यादा। इसीलिए तो यीशु के पास आया और बाइबल के अंदर खंगाल खंगाल के उसने यीशु के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी, सो जो प्रोफेसीज को जो यीशु के लिए कही गई थी, आके बात कर रहा था। उसने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को यहां से गिरा ले, स्वर्गदूत आएंगे तुझे पकड़ लेंगे, तेरे विषय में लिखा हुआ है ऐसा। वो जानता था यीशु के विषय में लिखा हुआ है। आप में से कोई भी विश्वासी यहां जो बैठा है, हो सकता है कि यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी पुराने नियम में दी गई है सारी नहीं जानता होगा, लेकिन शैतान को सारी भविष्यवाणियां पता थी। इसीलिए यीशु के पास आके यीशु के ही लिए जो बातें कही गई वो निकाल निकाल के बोल रहा था। आपको क्या लग रहा है? वचन आप बहुत जानते हो। शैतान के पास वचन का ज्ञान है, लेकिन प्रकाशन नहीं है, क्योंकि प्रकाशन पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, पवित्र आत्मा की ओर से। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इस वचन को यदि आप पढ़ते हो, इस वचन के समय बिताते हो, कोई आपको डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, कोई नहीं डाइल्यूट कर पाएगा। अगर मैं वचन को नहीं जानता होता, मैं उन पासवानों की बातों को सुन के मैं बैठ जाता और अपनी जो सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है मैं बंद कर देता। मुझे बोला, पास्टर आपको खेत के खेत लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े खेत, इतने लोग प्रभु देंगे, बड़े बड़े खेत। मैंने कहा, इतने मुझे बड़े बड़े खेत नहीं लेने अभी। प्रभु ने जो जगह दी है, परमेश्वर उसी को भर दे। हम प्रभु के लिए धन्यवादी हैं। मैंने कहा, 10 साल मैंने इंतजार किया, मैं अगले 10 साल और कर सकता हूं, मैं 20 साल और कर सकता हूं, मैं 30 साल और कर सकता हूं। मेरे अंदर बहुत धीरज है। उसने 10 सालों में इतना धीरज मुझे दे दिया, इतना धीरज मुझे दे दिया कि मुझसे धीरज ले लो, जिसके पास नहीं है मैं दे दूंगा। मैं बांट सकता हूं, बहुत बांट सकता हूं। मैं जिनके अंदर जल्दीबाजी है, मेरे साथ बैठ जाओ, ऐसा धीरज मिल जाएगा कि 2 साल तक जल्दीबाजी बंद कर दो, स्थिर हो जाओगे। 2 साल बाद फिर आ जाना, फिर ले लेना थोड़ा सा, बहुत है मेरे पास। परमेश्वर बढ़ाने से पहले वो आपको तैयार करता है, आपकी जिंदगी को तैयार करता है, आपको अभिषेक से भरता है, आपको मसा करता है, आपको उन्नत करता है। ऐसा परमेश्वर। इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वचन को यदि आप जानते हैं, ध्यान रखना, यीशु को आप जानते हैं, और इसको नहीं जानते तो अब यीशु को नहीं जानते। बहुत जरूरी है आज खुदा के बारे में सीखना, खुदा के बारे में जानना, नहीं तो आप भरमाए जाओगे, डाइल्यूट हो जाओगे। हर एक बंदा आके प्रेज द लॉर्ड कहने वाला, जय मसीह कहने वाला, वो मसीह नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में इसके बारे में यीशु मसीह ने स्पेसिफिक साइन बताया है। यीशु मसीह ने कहा, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाए। किससे? फलों से। कौन से फल से? आत्मा के फल। आत्मा के फल से। पवित्र आत्मा के फल हैं, उसके 9 जो है उसके प्रकटीकरण हैं, 9 प्रकटीकरण हैं पवित्र आत्मा के फल के। जब वो आप में दिखाई देंगे, किसी व्यक्ति में दिखाई देंगे, समझ जाओ ये प्रभु का अभिषिक्त जन है और ये वचन पर चलने वाला है। नहीं तो आधे लोग फिजिकल हैं, आधे लोग स्पिरिचुअल हैं। हीलिंग्स भी हो रही है उनके द्वारा, डिलीवरेंस भी हो रही है उनके द्वारा, प्रचार भी हो रहा है, लेकिन वो शारीरिक बातें भी करते हैं, चुगली, बुराई, बदनामी, बहुत कुछ करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। वो सेमी धर्मी है। सेमी धर्मी, सेमी धर्मी का मतलब जानते हो? हाँ, आधे पापी आधे धर्मी। चर्च में आने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए धर्मी बन जाएंगे और अपने सारे गंदे काम करने के लिए अधर्मी हो जाएंगे। उसे सेमी धर्मी कहते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं। इसीलिए उनको बारीकी से जांचो, बारीकी से जांचो, उनके चाल चलन को देखो, उनके व्यवहार को देखो। और बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति की बोली उसका भेद खोलती है। क्या खोलती है? भेद खोलती है। भेद खोलती है। अगर कोई गूंगा है ना तो समझ जाओ गुन्ना व्यक्ति।
कोई कुछ नहीं बोलता तो घुन्ना व्यक्ति है, वो अपने अंदर बहुत कुछ रख के बैठा है, कचरा और कूड़ा और करकट और कुछ नहीं। क्योंकि बुद्धिमान जब बुद्धिमानी से भरता है ना तो उसका मुंह बंद नहीं कर सकते आप, वो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन बुद्धिमान कैसे बोलता है? सोच विचार करके बोलता है, सोच विचार करके ये बात बोलनी है नहीं बोलनी है, बोलनी है नहीं बोलनी है, बहुत सोच विचार करके बोलेगा बुद्धिमान। बाइबल कहती है जब कोई व्यक्ति चुप रहता है तो वो व्यक्ति भी बुद्धिमान गिना जाता है, जब वो गूंगा रहता है तो। मैंने कई लोग देखे, सालों तक मैंने देखे, जब वो चुप रहते थे बड़े बुद्धिमान दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उनका मुंह खुला तब पता लगा अरे भैया ये बुद्धिमान नहीं, ये तो बड़े मूर्ख लोग हैं। क्योंकि उनकी बातें मूर्खतापूर्ण बातें हैं, शक्ल से ऐसा लग रहा है बड़े बुद्धिमान है, बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मुंह खुला तो पता लगा ये बुद्धिमान नहीं, महामूर्ख है। क्योंकि सारी बातें इस वचन से बाहर की, सारी बातें इस वचन के बाहर की। और परमेश्वर चाहता है इस वचन को अहमियत दो। मैं फिर कह रहा हूं, जितनों ने इस वचन को अहमियत दी ना, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। हालेलुया। इस वचन को अहमियत नहीं दोगे, कभी भी जीवन में ऊंचे उठाए नहीं जाओगे, कभी नहीं। आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, आत्मिक जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो बाइबल में साफ लिखा है कि जो कोई मेरे वचन को तन मन से सुने और माने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है उस काम को करे, तो मैं तमाम ब्लेसिंग्स जो है मैं उसकी जिंदगी पर, उसके परिवार पर, उसके व्यापार पर रिलीज कर दूंगा। हालेलुया। वचन को तन मन से सुनना है, ऐसा नहीं तन तो यहां पे है और मन कहीं और है कि मीटिंग खत्म हो, घर जाके अब मैं सोऊंगा 4 घंटे, मुझे नींद आ रही है, आज छुट्टी का दिन था, अब चर्च में आ गए, अब पास्टर जी प्रचार जल्दी खत्म करे, घर जाके मैं सोऊं और नींद पूरी करूं। रात भर में सोया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बाइबल कहते हे आलसी, थोड़ा और सो ले, छाती पे हाथ रख के लेटा रहे, तेरा कंगालपन लुटेरे के समान आएगा और तुझे लूट के ले जाएगा। ध्यान रखना। मैं कल एक जगह गया था प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए, और जब मैं रात में आया तो मुझे 1 बज चुके थे आते आते, और उसके बाद रात में मैं 3 बजे सोया हूं रात में, और सुबह 6 बजे फिर उठ गया हूं मैं, और आपके बीच में हूं। और ये मेरा कई दिनों का रूटीन है, मेरा भी वही रूटीन है, 3 घंटे 4 घंटे की नींद होती है पूरी, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाती। बाकी प्रभु ने इतने काम दे रखे, उसके कामों में लगे रहते। हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब जब प्रभु के लिए अपनी नींद का सैक्रिफाइस करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, ब्लेसिंग देता है। वो आपके अंदर की जिज्ञासा को देखता है, आप कितना उसके लिए समर्पित हैं, कितना समर्पित हैं। और आज हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में, दोनों के बारे में परमेश्वर ने बाइबल में क्या बताया है थोड़ा सा और जानेंगे। पिछले दिनों बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, बहुत कुछ जाना पिछले प्रचारों में, तो आज थोड़ा सा और जानेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। उसके लिए खोलेंगे हम सबोदेशक की पुस्तक अध्याय 7 उसके पद 4 से हम लोग पढ़ेंगे, और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से आज इस बात को सुन ले। सबोदेशक की पुस्तक अध्याय 7 उसका पद 4, यहां पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यहां पे एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में डेफिनेशन दी गई है, और यह परमेश्वर का वचन है जो आज आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है, यहां बताया गया, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसका मन जो होता है, यानी उसका दिल जो होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, वो शोक करने वाले लोगों की ओर लगा रहता है। शोक यानी दुखी लोगों के घर की ओर। आपकी कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति है, किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, किसी ट्रबल में है, नौकरी छूट गई है, कोई बीमारी आ गई है, घर में कोई चैलेंज है, कोई ट्रबल है, कोई सफरिंग है, कुछ इस प्रकार का उनका घर में माहौल चल रहा है, और आप बुद्धिमान हैं तो आपका ध्यान उसकी ओर लगा रहेगा। आप बार बार उसका फॉलोअप लेते रहोगे, उससे बात करते रहोगे, संगति करते रहोगे, हालचाल पूछते रहोगे, आप प्रार्थना करते रहोगे, उसके लिए फास्टिंग करते रहोगे, उसकी जो सहायता मदद हो सकती है आप करोगे। एक बुद्धिमान की पहचान। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति के लिए बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति का मन किसकी ओर लगा रहता है? आनंद करने वालों की ओर। कि यह कैसे खुश है, इतना यह इतना ब्लेस्ड कैसे है, इसके घर में इतनी आशीषें कैसे आ रही।
इसकी बीवी नए नए कपड़े कैसे पहन रही है, नई नई चप्पल कैसे पहन रही है, सोने के गहने कहां से आ रहे हैं, बाइक कहां से आ रही है, गाड़ी कहां से आ रही है, एसी कहां से आ रहा है, कूलर कहां से आ रहा है ना, पंखा कहां से आ रहा है, ये बढ़िया स्विच कहां से आया। लोग स्विच तक पे ध्यान देते हैं, ऐसे लोग हैं। डोर हैंडल तक चेक करते हैं, ये कहां से आया, बड़ा महंगा है, ये कीमती, ये आया कहां से। ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। मूर्ख व्यक्ति का मन हमेशा आनंद करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, यानी वो पहचान है उसकी। अगर कोई भी आपके पास किसी के घर की आशीष को देखकर चर्चा कर रहा है, आपके पास ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और बुराई वाले मन से कर रहा है चर्चा, तो समझ जाए वो व्यक्ति को कौन है, वो मूर्ख, कौन है, मूर्ख, बाइबल उसे मूर्ख बता रही है, वो मूर्ख है। परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है। अगर कोई बढ़ रहा है, ब्लेस्ड हो रहा है, उन्नत हो रहा है, और उसके घर की आप चर्चा कर रहे हो, बार बार चर्चा कर रहे हो, आप चर्चा कर करके आप बुराई कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो, तो ये पहचान है कि आपका मन जो है उनके घर की ओर लगा हुआ है और आप मूर्ख व्यक्ति हैं। और इस समाज के अंदर, इस सेकुलर वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि लोग जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के। गाड़ी कैसे आ गई इसके घर में, बेटे को नौकरी कैसे लग गई, घर कैसे बन गया इसका, उस बात से दुखी है, परेशान है, और यह चर्चा का विषय बनता। फिर वो क्या करते हैं, वो बुराई करने वालों के साथ बैठते हैं, वो महिलाएं बैठती हैं, वो पुरुष बैठते हैं और एक दूसरे चर्चा करते हैं। अच्छा आपने देखा, अरे कितना ज्यादा बढ़ गया है, वो कितना ज्यादा बढ़ गई है, घर में उसकी गाड़ी आ गई है, घर में देखो उसकी वॉशिंग मशीन आ गया है, फ्रिज आ गया है, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहन रही है, आए दिन ये तो ट्रैवलिंग पे रहते हैं। भैया ये सब हो कैसे रहा है, बहन जी ऐसा हो कैसे रहा है। अरे सीमा तू सुन रही है ना, तू देख रही है ना कैसे हो रहा है, समझ जा, कुछ तो गड़बड़ है मामला। ये पहचान है, वो मूर्ख महिला है, वो मूर्ख पुरुष है, और परमेश्वर कह रहा है उसको मूर्ख। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर उस व्यक्ति को मूर्ख बता रहा है। कभी भी किसी की जिंदगी में आप बढ़ोतरी देखो, उन्नति देखो, तो परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद, धन्यवाद करो। कुड़कुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं, धन्यवाद करो। कुड़कुड़ाओगे, बुड़बुड़ाओगे, इसका मतलब है आपका मन ठीक नहीं है। मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि उनके घर में, उनकी रिश्तेदारी में एक हमारी कलीसिया के परिवार की चर्चा होती रहती है। जब भी उनका परिवार इकट्ठा होता है, कहीं भी जाता है, तो मेरी कलीसिया के एक परिवार की बार बार चर्चा होती रहती है। अरे उनकी परिस्थिति देखो कैसे बदल गई, उनका पहनावा बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया, उनका खान पान बदल गया, सब कुछ बदल गया, ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। बार बार ये चर्चा होती रहती है। ये चर्च गए हैं ना, पक्का इनको पैसा मिला होगा, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। इन्होंने घर के लिए जमीन कैसे ले ली, चर्चा होती रहती है। अरे वाह, गाड़ी कैसे ले ली, चर्चा होती रहती है, चर्चा ही चर्चा, चर्चा ही चर्चा। और जब ये बात मुझे बताई तो मैंने सुनी उस बात को, मैं सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ। मेरे सामने ये वचन आया, मैंने कहा प्रभु तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है। एक मूर्ख व्यक्ति का मन हमेशा आनंद करने वालों के घर की ओर लगा रहेगा, आनंद करने वालों की, कैसे खुश हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उन्नत हो रहे हैं, वहीं लगा रहेगा रात दिन, रात दिन, और उसी को देख देख के रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। आपने देखा कितने मूर्ख पिता होते हैं जो उदाहरण क्या देते हैं, तूने फलाना के बेटे को देखा, आईएएस ऑफिसर बन गया, फलाना के बेटे को देखा, तूने सरकारी नौकरी लगी, फलाने के बेटे को देखा कितना अच्छा बिजनेस है, फलाने की बेटी को देखा डॉक्टर बन गए, और बैठ के चर्चा होते हैं, देखा वो बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें करते हैं। अपनी औलाद को सही डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, सही गाइडेंस नहीं दी जाएगी। क्यों? हमारे पास खुद के पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम क्या सलाह देंगे। मैं फिर कहता हूं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, तो आप सही सलाह दे सकते हो। आपके पास खुद के पास नहीं है तो क्या दोगे आप? आपके पास जो है आप वही दोगे। आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है? क्या एक्सपीरियंस है आप बताओ? जो एक्सपीरियंस है वही शेयर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जिसने बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया, एक्सपीरियंस लिया है, वो इतनी बातें शेयर कर सकता है जो बातें आपकी समझ से बाहर की। बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते, बच्चों को परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है, वचन से।
अगर दूसरे के परिवार के बच्चों की चर्चा करनी है तो बताना है, देख बेटा उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी, उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत करी, परिश्रम किया, उसने संघर्ष किया और देख प्रभु ने उसको बढ़ाया। तरीका होता है बात करने का। बहुत चीजों में हमें तरीके सीखने पड़ेंगे। हम वही पुराने लिहाजे में चल रहे हैं जो हमारे बाप दादा ने विरासत में हमें दिया, किक मार के कि ये ले तू, हम भी आगे किक मार के दे रहे हैं, तू भी आगे ले। नहीं, पहले के टाइम में एक स्कूटर होता था ना चेतक का, जल्दी चलता नहीं था, उसे टेढ़ा करना पड़ता था, बार बार किक मारनी पड़ती थी, किक मारनी पड़ती थी, और जब भी नहीं चलता था कहते थे कि भैया पीछे से तू एक काम कर, मैं बैठ रहा हूं, तू पीछे धक्का मार, मैं किक मारता रहूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब जाके वो गाड़ी चलती थी और फिर वो बैठता था, चलो ठीक है अब चल रहे हैं, फिर आगे जाके फिर बंद हो जाता था। तो वो जमाना था, उस जमाने के हिसाब से बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें उस जमाने की बातें हैं और आने वाले समय की बातें हैं जो हमेशा से युगानुयुग अच्छी हैं और अच्छी रहेंगी। ध्यान रखना, ये बाइबल भी आज की लिखी हुई नहीं है। हेलो, बड़े ध्यान से सुने, ये बाइबल आज की लिखी हुई नहीं है। बाइबल के अंदर जो बातें लिखी 4000 साल पुरानी बातें हैं, वो तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं, वो तमाम बातें लिखी है और आज तक वो बातें इस पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ गई है, एडवांस हो गई है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि इसमें लिखी हुई बातें सच्ची हैं, सच्ची बातें हैं। साइंस भी प्रूव कर रही है इस बात को कि बाइबल की हर एक बात जो है सच्ची है और वो पूरी हो रही है। आज हमें समझदार बनना है। बाइबल बता रही है कि बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति शोक करने वालों की घर की ओर मन लगा के रखता है। आज हमने सुना कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर लगातार से घर तोड़े जा रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों में घर टूट रहे हैं, झुग्गियां टूट रही है। उनका दर्द, उनकी पीड़ा देखी आप, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और उनके दर्द, उनकी पीड़ा को देखते हुए मेरे आंसू निकल गए और मेरा दिल बहुत रोया। और मैंने एक ही बात कही प्रभु से, प्रभु देख तू सब कुछ कर सकता है, मैं चाहता हूं तेरा अनुग्रह इन पर हो, इनके घर टूटे हैं, इनकी झुग्गियां टूटी हैं, तू इनको अपने घर दे। मैंने बड़े बोझ से प्रार्थना की। आज हमारा दिल कहां पर है सोचिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति शोक करने वालों की घर की ओर मन लगा के रखता है। हम अपने में बैठे हैं, अपने में ही हम रो रहे हैं, हमें लगता है हमारा दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। जरा घर से बाहर निकल के देखो ना, तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारा दुख कोड़ी भर का नहीं है, कोड़ी भर का नहीं है तुम्हारा दुख। दुख उससे पूछो जिसके परिवार के 4 लोग अस्पताल में ड्यूटी दे रहे हैं, सुबह से शाम तक, नौकरी छूट गई, ज्वेलरी बिक गई, घर बिक गया, जमीन बिक गई, कर्जा हो गया, ब्याज पे पैसा ले लिया, इलाज में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, कोर्ट केस में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, कमाने वाला जेल में बंद हो गया, पूरा परिवार टूटा हुआ है, रो रहा है। दुख उनसे पूछो। हमें अपना दुख बहुत बड़ा दिखाई देता है और हमें लगता है दुनिया के सबसे बड़े दुखी व्यक्ति हम ही हैं। बाइबल बार बार सिखाती है कि बुद्धिमान बने। एक बुद्धिमान व्यक्ति का मन शोक करने वालों की घर की ओर लगा रहता है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके जानकारी में जो दुखी हैं, आपका मन बार बार वहीं लगा रहेगा। मैं उसकी कैसे सहायता करूं, मैं कैसे मदद करूं, मैं कैसे उसके लिए प्रार्थना करूं, मैं क्या काम उसके लिए कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप लगातार प्रयास करोगे, कैसे मैं उसको प्रभु के बारे में बताऊं, कैसे मैं प्रभु के पास लेके आऊं। आप बार 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 इसी बारे में सोचते रहोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। आज खुद को सेल्फ चेक करें, आप क्या करते हैं, आप किससे चर्चा करते हैं और कौन सी चर्चा करते हैं। चाहे अपने घर में, अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, कहीं पर भी चर्चा कर रहे हैं, ये पहचान है कि आप बुद्धिमान हैं। मूर्ख खुद को जांचें। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन मूर्ख अपनी मूर्खता को ऊंचे स्वर से प्रचार करता है, ऊंचे स्वर से। जैसे उबलता है ना, आपने देखा पतीले में पानी होता है और पानी चढ़ा दो, गैस तेज कर दो, ढक्कन रख दो, ढक्कन आवाज नहीं करेगा। कब तक? जब तक पानी गर्म ना हो जाए। जब पानी गर्म हो जाएगा, उबाले मारेगा, तो क्या करेगा? वो पानी बार बार ढक्कन को फेंकेगा, ढक्कन को फेंकेगा, ढक्कन को फेंकेगा। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति मौका ढूंढता है, मौका मिला मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, बोलूं और अपनी मूर्खता प्रकट करूं, मैं अपनी मूर्खता प्रकट करूं। एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। इसलिए बड़े ध्यान से आज के वचन को सुन ले। बाइबल बता रही है कि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति में क्या पहचान है। आज हम भले ही कह ले हम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, आपकी बुद्धिमानी परमेश्वर के सामने 0/0 है अगर आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शोक और दुख करने वालों की ओर अपने मन को लगा के रखता है। आज खुद को हम चेक करें, हमारा मन कहां है, आज हम क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं।
और ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है आपको मूर्ख, चिल्ला चिल्ला के मूर्ख कह रही है, चिल्ला चिल्ला के मूर्ख मूर्ख और मूर्ख। क्यों मूर्ख? क्योंकि तेरा मन आनंद करने वालों के घर की ओर लगा हुआ है। इसके घर में टाइल पत्थर कैसे लग गए, ये डेंटिंग पेंटिंग कैसी होगी, इसकी बीवी मोटी ताजी कैसी होगी, है ना, इसके बच्चे मोटे ताजे कैसे हो गए, कैसे चल रहा है ये काम, कैसे हो रहा है? ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। यहां बाइबल सिखा रही है कि बुद्धिमान और मूर्ख में क्या फर्क होता है। और आगे क्या लिखा है वचन में, इसके 5 में लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। मूर्ख व्यक्ति गीत सुनाएगा बार बार आपको, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, हाय मैं मर गया, हाय मैं कट गया, हाय मैं खप गया। मूर्ख व्यक्ति सुबह शाम लगा रहेगा, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी बुराई इसकी बुराई, उसकी बुराई करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। यह मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। और सुनने वाला भी क्या है? मूर्ख है। मूर्ख का साथी कैसा होता है? मूर्ख ही होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है, बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों की संगति कर तो तू भी मूर्ख हो जाएगा। वेरी गुड, समझदार हो गए हमारे लोग। तो मूर्खों की संगति करोगे तुम भी मूर्ख ही बनोगे और जिंदगी भर मूर्ख ही रहोगे। तुम्हारा परिवार मूर्ख बोलेगा, कलीसिया के लोग मूर्ख बोलेंगे, समाज के लोग मूर्ख बोलेंगे, सब मूर्ख बोलेंगे। क्यों? तुम्हारे चाल चलन में मूर्खता और मूर्खता ही। आज तक बुद्धिमानी प्रकट नहीं हुई है, सालों से आज तक नहीं हुई। ये में सीखने की जरूरत है। बाइबल यह चीख चीख के कह रही है कि मूर्खों का गीत सुनने से उत्तम है बुद्धिमान की घुड़की सुन ले। घुड़की समझ रहे? बुद्धिमान की डांट। बुद्धिमान तुझे डांटे तो सुन ले, उत्तम है तेरे लिए, भला है तेरे लिए, तेरी जिंदगी बदलेगी, तेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। और तू डांट नहीं सुन सकता, तू बुरा मान जाता है, तो तू पक्का मूर्ख है। बाइबल कहती है जो डांट को नहीं सुनता वो व्यक्ति एक पशु के जैसा है। कैसा है? पशु के जैसा। क्यों बोला गया पशु के जैसा? इसीलिए बोला गया क्योंकि पशु जो है किसी कॉलेज में नहीं जाता, किसी स्कूल में नहीं जाता, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई करता, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। पशु को इतना पता है कि इस प्रकार जीवन जीना है, बस। उसको सही गलत की समझ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, कहते हैं जानवर में ना इंसान से ज्यादा समझ है। ओहो, ये मूर्ख व्यक्ति की बातें सुना करो। जानवर में ना इंसान से ज्यादा समझ है। जानवर बड़ा बुद्धिमान होता है। कुत्ते देखे आपने, बहुत बुद्धिमान होते हैं। और बाइबल में उन्हीं कुत्तों के लिए प्रभु ने क्या बोला कि कुत्ता जो है अपनी ही छाट चाटता है, उल्टी करता है वही चाटता है। बुद्धिमान है वो। कितनी मूर्खतापूर्ण हम बात करते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसानों में अपना आत्मा डाला है और इंसानों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। इंसानों को बुद्धि और ज्ञान दिया है उस लेवल का कि इंसान रूल करे जानवरों पे। आज एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको रूल करना, वो कह रहा है ये जानवर जो है ना मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, ये है ना, बहुत इंटेलिजेंट है ये। 2 तुमने एक्टिविटी देख ली, 3 एक्टिविटी देख ली, अब तुम्हें वो जानवर बड़ा इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है। जिस दिन उसका मुंह परमेश्वर ने खोल दिया ना, उस दिन तुम्हें अपनी असलियत दिख जाएगी। वही जानवर बोलेगा मुंह खोल के। अगर किसी ने कुत्ता पाला है, किसी ने बिल्ली पाली है, तो कुत्ता बोलेगा ओए राहुल इधर आ, दूध लेके आ फटाफट, दूध लेके आ दूध। आप बोलोगे अरे जब ये चुप था कितने प्यार से था, इसका मुंह खुला तो कितनी बकवास कर रहा है। फिर समझ में आएगा कितना बुद्धिमान और कितना ज्ञानवान है। ये बाइबल बताती है। हम मूर्खतापूर्ण बहुत सारी बातें करते, बहुत सारी बातें करते, मूर्खतापूर्ण बातें करते। जानवर इंसान से ज्यादा बुद्धिमान है। कहां का लॉजिक है? बाइबल को पढ़ने वाले मसीह तक उनकी मैंने बातें सुनी है। जानवर को कहते हैं ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। अरे भाई, इतना अपने बेटे बेटी से प्यार नहीं है जितना उस जानवर से प्यार है। जानवर की अपनी जगह है, बेटा बेटी की अपनी जगह है। जानवर की जगह बेटा बेटी नहीं ले सकते। हमें थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ेगा। जानवर जानवर है और बेटा बेटी है। परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए हैं, आपने उन्हें पैदा किया है, वो आपकी संतान है। हमें इस बात को सीखना पड़ेगा। इसीलिए यहां लिखा है मूर्खों का गीत सुनना बंद कर दे। कोई मूर्ख व्यक्ति आपको गीत सुनाए, बार बार गीत सुनाए, सुनना बंद कर दे। अगर आप सुन रहे हो तो आप ध्यान रखना, उससे बड़ी मूर्खता आप करोगे एक दिन, उससे बड़ी मूर्खता करोगे आप। और इतनी बड़ी मूर्खता आपके द्वारा प्रकट होगी कि उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं होगा। ध्यान है, मैं सच बता रहा हूं। कोई भी आपके चुगली बुराई करता है ना, कोई भी बेकार की बात करता, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, बंद कर दो सुनना, बंद कर दो। एक पाप है ये, सिन ऑफ लिसनिंग टू गॉसिप, सुनने का पाप करो, सुनने का पाप। तुम्हारी कान की धीरे धीरे कान की तुम्हारी जो सुनने की क्षमता है कमजोर होगी। परमेश्वर की आवाज तो कभी सुन ही नहीं पाओगे।
वचन का प्रचार हो रहा होगा, अभी तक मैं यहां तक पहुंचा हूं, पीछे का सारा साफ हो चुका होगा। क्यों? कानों को बुराई सुनने की आदत है, इसलिए पीछे का तो हम भूल गए। पास्टर जी ने क्या कहा, यहां का याद है, क्योंकि यहां पर उन्होंने ध्यान को हमारे केंद्रित करवा दिया। ये पहचान है, क्या सुन रहे हो? बाइबल कहती है, इसीलिए यीशु ने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले। वचन सुनने के लिए कान नहीं है, बुराई सुनने के लिए बहुत सारे कान हैं। क्या बोलते हैं, अभी रुको, लाउड स्पीकर करने दो, अभी रुको, आवाज धीरे आ रही है। अरे क्या बोला, दोबारा बोलो, दोबारा एक बार मैं आवाज बढ़ा रहा हूं, आवाज ठीक से नहीं आई। बड़े प्यार से वो सुनता है, वो बोलता है, मजा आ गया, बड़े प्यार से। क्यों? बुराई सुनने के लिए कान एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। वचन का प्रचार सुनने के लिए एक्साइटेड नहीं है हमारे कान। हम ऐसे बनते जा रहे हैं। आपको पता, कभी आप जब बुराई कर रहे होते हो या बुराई सुन रहे हो, आपको महसूस करना, आपकी बॉडी में ना अजीब सही आपको लगना शुरू हो जाएगा, अजीब सी गंदगी लगनी शुरू हो जाएगी। अचानक से आपको महसूस होगा आपकी बॉडी के अंदर अलग सी बातें हो रही हैं, आपकी जुबान अलग सी जा रही है। वो समझ जाओ, वो साइन है कि परमेश्वर का आत्मा आपको वार्न कर रहा है, छोड़ दो। हम तो कहते हैं अरे बस जस्ट फॉर टॉकिंग, मैं एक तो नॉर्मल बात कह रहा हूं, जस्ट फॉर टॉक, मैं नॉर्मल बात कह रहा हूं, नॉर्मल बात कह रहा हूं। वो नॉर्मल बात में ही बुराई होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं अपने पति के पास आती है, मैं सिर्फ तुमसे एक नॉर्मल बात कर रही हूं, सुन लो, और फिर बुराई चालू। पति कहता है ये नॉर्मल बात थी, ये तो बहुत बड़ी बुराई थी। नॉर्मल बात का एग्जाम्पल लेते हैं और अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं। परमेश्वर सिखा रहा है यहां पर, आज भी हम समझदार हो जाए कि मूर्खों के गीत सुनने से उत्तम है कि बुद्धिमान की डांट सुन ले। मूर्खों के गीत सुनने बंद कर दे, कुछ नहीं होने वाला। वो गीत गाता रहेगा। कौन से गीत? मूर्खता के गीत। मूर्खता के गीत गाएगा, मूर्खतापूर्ण बातें कहेगा, और आप सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। उससे पता होगा कुछ नहीं, ना आपका भला होगा ना उसका भला होगा, ना उस बहन का भला, ना उस भाई का भला, ना उस बच्चे का भला। भला किसी का नहीं होगा, नुकसान दोनों का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाइबल बताती है बुराई सुनना भी पाप है, बुराई करना भी पाप है। और बाइबल कहते हैं बुराई करने वालों के विरोध में परमेश्वर खड़ा होता है। तुम बुराई करो सही, परमेश्वर तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा। वही बाप जो तुम्हारे पक्ष में खड़ा है तुम्हारी मदद करने के लिए, अब तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा और उठा के 4 बार फटकेगा। फिर बोलोगे ये क्या हुआ? हम इब्रानियों 12 पढ़ लें, जहां लिखा है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। यानी एक शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करता है हमें सिखाने के लिए, वैसे हमारा परमेश्वर भी हमारी ताड़ना करता है हमें सिखाने के लिए। क्यों? ताकि हम सुधर जाएं, सुधर जाएं। आपको बताऊं मैं, आप जैसी संतान परमेश्वर की बनोगे ना, वो वैसा ही बाप बनेगा। आप अच्छी संतान बनो, वो अच्छा बाप बन के बात करेगा। अब प्रेमी संतान बनो, वो प्रेमी बाप बन के बात करेगा। अब टेढ़ी संतान बनो, वो तिरछा होकर बात करेगा। वो कहता है मैं टेढ़े के साथ तिरछा हो जाता हूं, वो फिर तिरछा होकर मारेगा। जहां हमें लगेगा कोई नहीं है यहां पर, वो साइड में खड़ा है, वहां में दिखाई नहीं देगा और वहीं से मारेगा हमें। इसीलिए आज भी हम सुधर जाएं, आज भी हम ठीक हो जाएं कि मूर्खों के गीत सुनने बंद कर दें। जो आती हैं औरतें घरों में आके, रिश्तेदार आके बैठ के सीधा चुगली बुराई चालू, इसकी चालू उसकी चालू। सीधा बोलो भैया हम नहीं सुनते। काम की बात बताओ, क्या काम की बात है? वो फिर चालू करे बुराई, भैया हमें सुननी नहीं। कोई बात नहीं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रभु ठीक करेगा। बस सुननी ही नहीं है, वहीं बंद कर दो। नहीं तो आप बढ़ावा दे रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हो, और जब बढ़ावा दोगे वो फिर रात दिन पता क्या होगा, उसको बेचैनी होगी। जैसे वो फ्री होगा आपको कॉल मिलाएगा, फ्री होगा कॉल मिलाएगा, फ्री होगा आपके घर आ जाएगा, फ्री होगा आपके घर आ जाएगा। मुझे गीत गाना है। कौन सा गीत गाना है? मुझे कौन सा गीत? मूर्खता का गीत, मूर्खता का गीत गा रहा है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, सबकी बुराई। और उसको लगेगा हाँ कोई तो मेरी सुनने वाला है, कोई तो मेरी सुनने वाला है। वो प्रभु को छोड़ के वो आपको बना लेगा अपना सुनने वाला, और आप सुनाते रहोगे, वो सुनता रहेगा, वो सुनाता रहेगा, आप सुनते रहोगे। दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। इसीलिए बाइबल कह रही है कि बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है उससे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब डांटे वो उत्तम है। एक बुद्धिमान के डांटने से तुम्हारी जिंदगी में सुधार आएगा, सुधार। हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है या मूर्ख है? बुद्धिमान। वो बुद्धिमान परमेश्वर है, और अपने वचन में जो शिक्षा दी है वो बुद्धि से भरी शिक्षा है। और इस शिक्षा के द्वारा वो आपको डांट लगा रहा है, आपको सिखा रहा है कि आप भी बुद्धिमान बने, आप भी समझदार बने। आज हमें समझदार बनना पड़ेगा। डांट कोई भी लगाता है, उस डांट से बुरा नहीं मानना। कोई बाप भी डांट लगाता है, माँ भी डांट लगाती है, बुरा नहीं मानना, सुन लेना है। आजकल के बच्चे सुन नहीं पाते। बाइबल कहती है कि अंत के समय में क्या होगा, अंतिम पीढ़ी जो होगी वो स्वार्थी हो जाएगी। माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सोचेगी, केवल अपने बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में। माँ बाप की कोई चिंता नहीं, अपने बारे में स्वार्थी हो जाएंगे।
माँ बाप भूखे हैं, प्यासे हैं, खाना है नहीं है, कपड़े हैं नहीं है, दवाई के लिए पैसे हैं नहीं है, कोई चिंता नहीं करेंगे, केवल स्वार्थी हो जाएंगे, अपना, अपनी बीवी का, अपने बच्चे का स्वार्थी। बस अंतिम पीढ़ी ऐसी होगी। प्राचीन समय की पीढ़ी ऐसी नहीं थी। प्राचीन समय की पीढ़ी माँ बाप की बहुत इज्जत किया करती थी, उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखती थी। लेकिन आजकल की पीढ़ी को कोई मतलब ही नहीं। माँ फटे हुए कपड़े पहन रही है, बच्चों को पता है, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। इतनी कठोरता आ गई है दिल के अंदर कि देखने के बाद भी कपड़े नहीं दिलाए जा रहे। बाप फटे हुए कपड़े पहन रहा है, वो परेशान है, बेटा कमाते हुए भी उनके लिए कपड़े नहीं ला पा रहा। कठोर हो गया, कठोरता आ गई। अंतिम पीढ़ी ऐसी हो जाएगी, बाइबल बताती है, और हो चुकी है। माँ बाप पाल पोस के बच्चे को बड़ा करते हैं, उसकी शिक्षा के लिए खर्चा करते हैं, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए खर्चा करते हैं, उसकी जॉब के लिए खर्चा करते हैं। बच्चा जब नौकरी पर लग जाता है, शादी हो जाती है, फिर क्या करते हैं, बीवी को लेकर विदेश में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में पॉल्यूशन बहुत है, दुबई में हम जा रहे हैं रहने के लिए। आप लोगों को महीने में खर्चा पानी भेजते रहेंगे, डोंट वरी। आप लोग यहां रहिए, हम दुबई में रहेंगे, आते जाते रहेंगे, मम्मा आते जाते रहेंगे, डैडी, और अपनी वाइफ के साथ वहां एंजॉय करता रहेगा, और माँ बाप यहां पर पड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार की पीढ़ी हो चुकी है। इसलिए बाइबल कह रही है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब डांटे उसकी बात का बुरा नहीं मानना। कौन डांटे? बुद्धिमान। मूर्ख डांटे तब बुरा मान जाना। आज भी सुन ले, मूर्ख डांटे बुरा मान जाना, बुद्धिमान डांटे बुरा नहीं मानना। अगर बुद्धिमान ने डांटा तो उसको सुन लो। डांटते दोनों हैं, मूर्ख भी और बुद्धिमान भी। मूर्ख को तो बड़ा मजा आता है डांटने में, क्योंकि वो मूर्ख है, और बुद्धिमान इसीलिए डांटता है कि आप सही हो जाओ। मूर्ख को तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, अपने ऑफिस का गुस्सा, अपनी फैक्ट्री का गुस्सा, अपने रिश्तेदारों का गुस्सा, रोड का गुस्सा, ट्रैफिक का गुस्सा, और ये गर्मी का कहर, सबका गुस्सा वो आके कहीं तो निकालेगा। बस घर में कुछ दिखना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ दिखना चाहिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। लेकिन एक बुद्धिमान आपको आपकी गलती पर डांटेगा, आपको सिखाएगा, आपको करेक्ट करेगा। ऐसे हमारे परमेश्वर की विशेषता है। आज बुद्धिमान हो जाए, समझदार हो जाए। और आगे इसी के 4:13 में क्या लिखा है, सबोदेशक 4:13 में, कि बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे। हालेलुया, हालेलुया। यहां बड़ी ही अद्भुत बात लिखी। यहां बताया गया है कि एक बुद्धिमान लड़का जो है वो दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहां बताई गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि बुद्धिमान लड़का जो है, अगर वो दरिद्र भी है, दरिद्र समझते हैं, खाने को नहीं है उसके पास, गरीबी की अवस्था में है, लेकिन बुद्धिमान है। दरिद्र है, खाने को नहीं है, लेकिन वो बुद्धिमान है। लिखा है कि दरिद्र है वो लड़का, बुद्धिमान है होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण न करे। एक राजा है जो राज्य को चला रहा है, वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मूर्ख है। ऐसा मूर्ख है जो कभी किसी की सम्मति ग्रहण नहीं करता, किसी की सम्मति यानी किसी की सलाह नहीं लेगा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो रही है कि बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह नहीं लेगा। राजा है, राज्य को चला रहा है, राज्य को संभाल रहा है, लेकिन सलाह नहीं लेगा, अपनी बुद्धि से चलता रहेगा। लिखा है यहां पर, वो बूढ़ा है और मूर्ख राजा है, बूढ़ा और मूर्ख राजा है, और राज्य पर राज्य कर रहा है, लेकिन किसी की सलाह नहीं लेगा। उससे अधिक उत्तम है, उसके राज्य के अंदर एक दरिद्र व्यक्ति है, जिसके पास खाने को नहीं है, गरीबी में है, लेकिन बुद्धिमान है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आदर देता है, ध्यान रखना। राजा होने पे आदर नहीं देगा। बहुत लोग पैसे वाले आपको मिलेंगे, पैसे वाले, बहुत पैसा है, लेकिन उनकी बातें सुन लो, दो कौड़ी की बातें नहीं। सच में वो मुंह खोलते हैं, बदबू आती है उनके बोलने में, गंदी बातें निकलती है, मुंह से गाली निकलती है, घमंड की बातें, अहंकार की बातें और बेकार की बातें निकलती हैं, बड़बोलेपन की बातें, बोलना तक नहीं आता। ऐसे लोग हैं। इसलिए बाइबल यहां बता रही है, एक देश के अंदर भी अगर कोई राजा है, बूढ़ा हो गया है, हमें कई बार लगता है बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान होगा। मैंने अच्छे बूढ़े देखे, जब उनकी बातें मैंने सुनी तो उनकी बातें बच्चों से भी गई गुजरी बातें। 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उनसे समझदारी की बातें कर ले, और बूढ़ा आदमी हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, बुढ़ापे में आ गया है, लेकिन उसकी बोली, उसकी बातें बच्चों से भी गई गुजरी बातें हैं। बच्चे उनसे अच्छा बोल लेते हैं, अच्छे समझदार होते हैं।
इसीलिए ऐसा कभी ना समझे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है तो बड़ा बुद्धिमान होगा, ऐसा नहीं है। बुद्धिमानी उम्र से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है, अनुभव से आती है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितने आपके पास ज्ञान होगा, जितनी आपके पास समझ होगी, उतना ही आप बुद्धिमान होंगे। इसीलिए यह समझाया गया है, एक बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे। एक देश का राजा हो, एक देश का राजा हो, जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश का राजा कौन है? देश का प्रधानमंत्री। अगर देश का प्रधानमंत्री बूढ़ा है लेकिन मूर्ख है, उसे समझ नहीं है देश को कैसे चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करना है, और किसी की सलाह नहीं लेता, क्योंकि जब देश में कोई प्रधानमंत्री बनता है उसके पास बहुत सारी टीम होती है, सलाहकारों की टीम होती है, इंटेलिजेंट एजेंसी होती है जो उसके साथ बैठती है, उसको सलाह देती है देश कैसे चलाना है, हमें डिफेंस को कैसे मजबूत करना है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करना है, गरीबी को कैसे दूर करना है, कैसे हम देश के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। वो टीम बैठती है और उसके पास बैठकर उसको समझाती है, सिखाती है, और राजा सलाह लेता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सलाह लेता है। लेकिन एक मूर्ख राजा, मुझे किसी की सलाह नहीं माननी, मुझे अपने मन के हिसाब से चलना, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। और बाइबल कह रही है वो व्यक्ति मूर्ख है, भले ही बूढ़ा है। कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा भी है और उम्र भी बहुत हो गई है उसकी, उसे बुद्धिमान मत समझना, क्योंकि उसकी बातें उसका भेद खोल देंगी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग देखे हैं, 60 साल के, 65 साल के, 80 साल के, और जब उनकी बातों को सुना, मैं सुन के मुझे हंसी आई, सुन के हंसी आई। मैं मन में सोच रहा कि मेरी गली का ये लड़का बेचारा बच्चा है जो 6ठी क्लास में पढ़ता है, इससे, इस बुजुर्ग व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी की बातें करता है, और ये इतना बुजुर्ग होने के बाद भी बुद्धिमानी की बातें नहीं कर रहा। और वही बात बाइबल में बताई गई है, कोई लड़का गरीब है, दरिद्र है, खाने को नहीं है, लेकिन बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, बुद्धिमानी है कि आत्मा से भरा हुआ है, समझदारी से चलता है, तो वो उस राजा से उत्तम है जो मूर्ख है और बूढ़ा है, जो किसी की सलाह नहीं लेता। एक बुद्धिमान व्यक्ति सलाह मशवरा करके सारे काम करता है, ऐसे नहीं करता। शादी ब्याह कैसे होते हैं? लड़की देखी, पसंद करी और ब्याह कर दो, ऐसे होती है? लड़की देखी जाती है, परिवार को लेकर सलाह की जाती है, परिवार से बातचीत की जाती है, लड़की के बारे में, परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है, और उसके बाद जाके एक समय लिया जाता है कि अब हम इस पर आगे बढ़ें, और फिर लड़की की बातें सुनी जाती है कि लड़की बुद्धिमान है या नहीं। ऐसी लड़के के साथ भी होता है कि लड़के के बारे में पूरी इंक्वायरी की जाती है, समझा जाता है कि लड़का शादी लायक है या ठीक या नहीं, हर प्रकार से सारी बातें समझी जाती है, फिर जाके विवाह होता है। वैसे एक देश का राजा ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमानों की सलाह ले। बाइबल में हम कितने राजा देखते हैं ऐसे, राजा दारा, वो डैनियल की हमेशा सलाह लिया करता था, सम्मति लिया करता था। अगर आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और किसी की सलाह नहीं लेता, तो समझ जाना वो मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति है। और सलाह किससे लेनी है? बुद्धिमानों से लेनी है। और बाइबल बुद्धिमान किसे बताती है? जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, वो बुद्धिमान है। अगर ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेता वो व्यक्ति और अपनी ही बुद्धि से घर में सारे काम करता है, तो इसका मतलब है वो मूर्ख है। उसको लगता है कि किसी से सलाह लूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा। आज के समय यही विचार है लोगों की, अगर हम किसी से सलाह लेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारी इज्जत घट जाएगी। ऐसा नहीं। मैं पास्टर होके भी बहुत बातों में अपने परिवार की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की और बहुत सारे जानकार लोग हैं उनसे सलाह लेता हूं। आज मैं कभी नहीं कहता कि मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति हूं। 17 साल मसीह जीवन में हो चुके हैं, 10 साल से सेवा कर रहा हूं, प्रभु विभिन्न जगहों पर ले जाकर इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। ऐसा नहीं, हर विषय में मुझे ज्ञान नहीं। अगर आज मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं खुद ठीक करने नहीं बैठ जाऊंगा, मुझे पता है मुझे उस विषय में ज्ञान नहीं है, मैं मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा जो ज्ञानी है, जो ठीक करेगा। मैं 4 घंटे लगा दूंगा उसी काम में, लेकिन मैकेनिक आएगा वही काम कर जाएगा। जब इस चर्च का हम कुछ काम करवा रहे थे डेकोरेशन का, उस दौरान हमारे चर्च के लोग लगे काम करने के लिए, वो लगे रहे बेचारे, सुबह से शाम तक लगे रहे। मेहनती थे, ईमानदार थे, बहुत मेहनत करी। लेकिन हमने जब मैकेनिक को बुलाया, उसे 15-20 मिनट में सारा काम खत्म कर दिया, और हमारे लोगों को पूरा दिन लग गया। उस दिन मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं, आगे से गलती नहीं करेंगे। आगे से जिसका काम है उसी को भैया भाई बुला लेंगे, व्यक्ति वो 15-20 मिनट में काम खत्म कर देगा। क्यों पूरा दिन हम बर्बाद करें? कोई फायदा ही नहीं उसका। दूसरे की एनर्जी वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट। एनर्जी की भी कोई, एनर्जी लाने के लिए भी बहुत कुछ खाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है बॉडी पे, और समय की भी कीमत है। समय एनर्जी दोनों की एक कीमत है, उसको बर्बाद क्यों करना?
आज पैसे वाले लोगों के पास पता है क्या है, पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है। घर में बूढ़ी माँ बोलती रहती है, बेटा मेरी तब, हाँ मम्मी ठीक है, नौकरों कह दो ये दवाई ला देगा, ये मिल लेगा, पैसे मैंने दे दिए, जो करवाना करवा लो, चला बेटा। मम्मी मैं अमेरिका जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए, 1 महीने बाद आऊँगा। क्या करे बेचारी, पूछने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, मतलब ही नहीं। क्या फायदा उस पैसे का? आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को आपका समय चाहिए। एक पिता वो जो दारू पी के आता है रात को टुल्ल, झूमता झामता, गाना गाते हुए झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर, और घर में आता बिस्तर पे झूम सो जाता है। वो व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है। बाइबल कहती है दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। दारू पीने से क्या होता है? लुचपन होता है, मतवाले हो जाते हैं। लुचपन का मतलब समझते हैं? आप अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप अपने वश में नहीं रहेंगे, आप अलग हो जाएंगे, अब बहकी बहकी बातें करेंगे, अजीब अजीब सी बातें करेंगे, आपकी बॉडी भी खड़ी नहीं रह पाएगी, हिलते डुलते रहेंगे आप। एक तो वो बाप जो कहता है मुझे पूरे परिवार की चिंता है, उसको किसी की चिंता नहीं है, वो नशेड़ी है, दारूबाज है। वो आएगा दारू पी के बिस्तर पर सो जाएगा, किसी की चिंता नहीं। उसे आती ही चाहिए बीवी अपने हाथ से खाना दे मुझे, अगर खाना नहीं दिया और गुस्सा आ जाएगा उसको। ऐसा होता है। एक बाप वो जो मेहनत करके आएगा और खाना खा के अपने बच्चों के साथ बैठेगा, बीवी के साथ बैठेगा, बातचीत करेगा, उनके बारे में पूछेगा, बच्चों ने पढ़ाई कैसे चल रही है, बेटा स्कूल कैसा चल रहा है, सारी बातें पूछेगा, अपनी पत्नी के पास बैठेगा, बातचीत करेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है। नहीं तो आप सराय में रह रहे हो, आप गए काम पर, काम किया, एक पौआ खोला, 2 पैक लगाए, घर पे आए और आप सो गए। आप कह रहे हो चिंता में डूबा हूं, बहुत चिंता है मुझे। तुझे भैया पीने की चिंता है और किसी बात की चिंता नहीं है, और किसी बात की चिंता नहीं है। ऐसा व्यक्ति, वो बुद्धिमान कभी अपने आप को कह ही नहीं सकता। अगर वो कहे समझ जाना सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि बुद्धिमान चिंता करता है अपने घर वालों की। जब परिवार की चिंता करेगा तो क्या करेगा? दारू पिएगा। बहुत लोग कहते हैं चिंता बहुत है, टेंशन बहुत है, जब तक ना पीऊं मेरी टेंशन दूर नहीं होगी, रात को नींद नहीं आएगी, है ना? ऐसे कहते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं। देख लो, सारी बात डाल देंगे परिवार पे, मुझे बीवी की चिंता है, बच्चों की चिंता है, मुझे घर वालों की चिंता है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही इसलिए 2 पैक लगा लेता हूं। अरे भैया, तुम सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे हो। चिंता तो तुमने एक ये बात रख दी है, क्योंकि संसार का हर आदमी यही बोलता है मुझे चिंता है। एक काम करो, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको चिंता, सारे दारू पीने लग जाए। आपकी बीवी जब चिंता में आए ना, आप बोलना ले 1 पैक तू भी पी ले जरा। कोई पिलाएगा? नहीं। बेटा परेशान हो, पढ़ाई में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, बोला बेटा 1 पैक पी ले, चिंता दूर रहेगी। है कोई? कोई नहीं है। जब हमें पता है ये चीज नुकसान करेगी तो हमें भी तो नुकसान कर रही है। लेकिन अभी शरीर में बल पूरा है, अभी खबर नहीं आई कि किडनी गल गई, लीवर गल गया, गुर्दा गल गया, फेफड़े गल गए, अभी खबर नहीं आई। दबा के पिएंगे, दबा के पिएंगे, और जिस दिन गल जाएंगे उस दिन प्रभु के आगे आके माफी मांग लेंगे, प्रभु तू चंगा कर दे, तू नया कर दे, तू ठीक कर दे। प्रभु कहेगा नया शरीर दिया था तुझे, इसको पुराना तो तूने किया है, अब पुराना कर दिया तो तू भुगत। आज भी हम समझदार बन जाए, हम कैसी बातें करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। हमने यहां पर जाना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सलाह लेता है, सलाह लेता है। अगर कोई गरीब, कोई लड़का बुद्धिमान है ना, बुद्धिमानी से भरा हुआ है, लेकिन गरीब भी है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है उसके पास, लेकिन बुद्धिमान है, तो उसकी सलाह भी आपके लिए अमीर आदमी की सलाह से भी बहुत बढ़कर है। ध्यान रखना, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा, एक बड़ा बदलाव आएगा। और इसी प्रकार आगे लिखा है इसके नीति वचन उसके 10:1 में लिखा, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। एक पिता जो है कैसे बेटे से खुश होता है? पीने वाले से? आज अंग्रेजी, कल देसी, उसके बाद उसके नीचे भी कुछ होता, पौआ, है ना, संतरा, है ना, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, उनको नॉलेज है ना, एक्सपीरियंस है उनको। तो ये समझने वाली बात है। इतने सारे ब्रांड होते हैं, लोग पीते हैं दबा के और पीने वाले खुश होते हैं। क्या आपका बेटा दारू पी के आएगा, आप खुश होगे? नहीं। कौन सा बाप है खुश होगा?
तो परमेश्वर पिता भी खुश नहीं होता, वो घृणा करता है, घृणा नफरत करता है दारू पीने वाले से भी। कहता है तू मेरे वचन को जानते हुए भी दारू पी रहा है और तू खुश हो रहा है, तू खुश हो रहा है। और उसका दुखद परिणाम फिर उसी को भुगतना पड़ता है, किसी और को नहीं। ध्यान रखना, किसी और को नहीं, उसी को भुगतना पड़ता है। एक परमेश्वर पिता भी और एक संसारिक पिता भी बुद्धिमान बेटे से खुश होता है, मूर्ख से खुश नहीं होता। ध्यान रखना, मूर्ख व्यक्ति को हमेशा तकलीफ होगी, तकलीफ हर बात से तकलीफ होगी। बुद्धिमान कभी भी खुदा के वचन से तकलीफ नहीं होगी, उसको खुश होगा कि वचन मुझे करेक्ट कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था आज का वचन छेद देगा अंदर आर पार हृदय को, तभी तो मजा आएगा, तभी तो जीवन बदलेगा, तभी तो बदलाव आएगा। और बदलाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब है परमेश्वर फिर पकड़ के हिलाएगा। पहले अपना वचन भेजता है वो, उसके वचन की आपने सुन ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद वो अपना हाथ भेजेगा, बलवंत हाथ। जो हाथ आशीष के लिए आता है वो हाथ फिर पनिशमेंट के लिए भी आता है। वो आपको बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता, इसीलिए वो बार बार सिखाता है, बार बार। हमें सीखना जरूरी है, हम मूर्ख बन जाते हैं। कोई भी बाप कभी भी ऐसे बेटे से खुश होगा ही नहीं जो इस प्रकार का जीवन जिए। कोई बाप चाहता है कि उसका बेटा सट्टा खेले, दारू पिए, आशिकी में और गंदे कामों में पड़ा रहे? कोई नहीं चाहता। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो है उससे बढ़कर जाए, उससे अच्छा बने, उससे बेहतर बने। और कब बनेगा? जब आपका जीवन, आपका चरित्र उत्तम देखेगा। आप खुद दारू पी के टुल्ल होकर गिरते पड़ते आ रहे हो और आप बुद्धिमानी की बात कर रहे हो, कहेगा खुद तो तू दारू पी के पड़ा रहता है, तो मुझे क्या सलाह दे रहा है? वो बिल्कुल ऐसे बोलेगा। आपका बेटा आपके चरित्र को देखेगा, आपका चरित्र कैसा है। अगर मैं दारू पी के टुल्ल होकर पड़ा रहता हूं, मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाऊंगा, वो क्यों सुनेगा मेरी बात को? कहेगा मेरा बाप खुद दारू पी के गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़े करता है, वो क्यों सुनेगा? वैसे ही वो बच्चा कभी भी आपकी नहीं सुनेगा। ध्यान रखना, जब आपके जीवन को देखेगा कि आपका जीवन खुद दारू में डूबा हुआ है, सट्टे में डूबा हुआ है, गलत कामों में डूबा हुआ है, और आप बच्चों को सलाह दे रहे हैं, वो कहेगा सलाह देने वाला खुद ये व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है क्या? नहीं जी रहा। एक प्रभु के दास ने बड़ी अच्छी एक बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि आपकी 2 आंखें पूरे चर्च को देखती हैं और चर्च के अंदर 100 लोगों की 200 आंखें आपको देखती हैं। एक पास्टर को बड़े ध्यान से देखा जाता है कि उसका चरित्र कैसा है। लिपा पोती करने वाली बातें बोलता है मीठी मीठी, या वचन का खराब प्रचार करता है। ध्यान है, जो प्रचार आप सुन रहे हैं खराब प्रचार है, अच्छे नहीं सुन पाते, तकलीफ हो जाती है। क्यों? अंदर गंदगी बहुत है। जब अंदर गंदगी होगी ना तो दर्द भी बहुत होगा। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। आवाज वहीं से निकलेगी जहां पे तकलीफ होगी, और कहीं से निकलेगी। ध्यान है, इसीलिए सबसे पहले हमें अपने चरित्र को उत्तम करना है। अगर मैं इस वचन का खराब प्रचार कर रहा हूं तो इस वचन का मैं पालन भी करता हूं। और सालों से मेरी कलीसिया देख रही है, मेरा परिवार देख रहा है। जरूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। आपका जीवन, आपका चरित्र देख के आपके बच्चे आशीषित होंगे, नहीं तो वही बच्चे एक दिन आप पे दोष लगा देंगे। तुम खुद तो प्रार्थना करते नहीं, खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं, तुम खुद तो फास्टिंग करते नहीं, खुद तो अच्छा जीवन जीते नहीं, हमें तुम दुनिया भर की सलाह दिए जा रहे हो। फिर वही बच्चा एक दिन बोल देगा तुमने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, तुम हमें सलाह दे रहे हो, तुमने क्या किया? फिर हमारा मुंह छोटा हो जाएगा। तो जिंदगी में पहले हम कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, किसी लायक हो जाए हम प्रभु की दृष्टि में, बच्चों की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में, कि उनको बोल सके। इसलिए बाइबल कहती है जो वचन को सिखाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, बदनाम नहीं हो, दारूबाज ना हो, 2 पत्नी का पति ना हो। सिखाने वाले व्यक्ति के लिए एक बाइबल में क्वालिफिकेशन बताई गई है पास्टर की। पास्टर जो है पियक्कड़ ना हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो, 2 पत्नी का पति ना हो, सिखाने में वचन को निपुण हो, एक्सपर्ट हो, और बाहर वालों में सुनाम हो, बदनाम ना हो कि गली वाले मोहल्ले वाले बोले अरे भैया ये तो डेली दारू पी के गली में पड़ता होता है और चर्च में जाके प्रचार करता है। ना, समाज में उसकी इज्जत होनी चाहिए, समाज में उसका नाम होना चाहिए कि पड़ोसी भी, घर वाले भी, रिश्तेदार भी बोले अच्छे हैं, ये बढ़िया जीवन जीते हैं। ऐसा जीवन जीना है, ध्यान रखना। और जब ऐसे बनोगे तभी जीवन में काम होगा, वरना काम नहीं होने वाला। ध्यान रखना, यहां पे 10 साल बैठो, अगले 10 साल और बैठो, अगले 10 साल और बैठो, कभी नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जीवन में आशीष कब देता है? जब जीवन का परिवर्तन होता है। जीवन का परिवर्तन होता है। मसीह को जानने से जीवन नहीं बदला तो सीधी सी बात है आपका जीवन आप अभी भी पुराना जी रहे। मसीह को जानने से मसीह जैसा स्वभाव होना चाहिए आपके अंदर, मसीह जैसा चरित्र होना चाहिए, भलाई करने वाला, लोगों के लिए चिंता करने वाला, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला। जो हमने स्टार्टिंग में जाना कि बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी रिश्तेदारी में, जानकारी में, पड़ोसी में जो दुखी लोग हैं उनके घर की ओर मन लगा के रखेगा कि बेचारी का दुख कैसे दूर हो, इसकी तकलीफ कैसे दूर हो, इसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसी सहायता कर सकते हैं। हमेशा ध्यान वहीं रहेगा, वहीं ध्यान रहेगा। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति का मन कहाँ लगा रहेगा? इसके घर में गाड़ी कैसे आ रही है,
आनंद करने वाले के घर के गाड़ी कैसे आ रही है, पैसा कैसे आ रहा है, सेहत कैसे बन रही है, घर में सब कुछ कैसे ठीक हो रहा है। एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा जलता रहेगा, कुड़ता रहेगा उन जिनके काम बन रहे हैं उनके घर में देख देख के। आप पड़ोस से जा रहे हो थैली लेके, वो थैली में देखें क्या जा रहा है, चिकन जा रहा है, अनार जा रहे हैं, बादाम जा रहे हैं, क्या जा रहा है थैली में। अगर थैली ब्लैक कलर की है तो समझ जाओ आज तो चिकन कौरमा बनने वाला है। एक एक बात पे नजर होती है, एक एक चीज पर नजर होती है पड़ोसियों की। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुख और शोक में जो लोग होते हैं उनके घर की ओर मन लगा के रखता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। और इसीलिए लिखा है कि बुद्धिमान जब तुझे डांटे तो सुन ले, तेरे लिए भला है, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर तू नहीं सुनेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, फिर कोई भी नहीं रहेगा सलाहकार तेरी जिंदगी में। ध्यान रखिए, इसीलिए बताया गया कि मूर्खों का गीत सुनने से उत्तम है कि बुद्धिमान की डांट सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति जब आपको डांटेगा, आपको सिखाएगा, आपकी जिंदगी का निर्माण होगा। एक माँ बाप अपने बच्चों को कब डांटते हैं? गलती करता है उसको सिखाने के लिए डांटते हैं, या उसका बुरा चाहते हैं? उसको सिखाने के लिए डांटते हैं। वैसे एक पास्टर जब चर्च में प्रचार करता है और वचन से जब वो सिखा रहा होता है और परमेश्वर के वचन की डांट पड़ रही होती है तो आपके लिए भली है, आपको सिखाने के लिए, आपका बुरा करने के लिए नहीं है। नहीं तो आप तो चाह रहे हो आपके ऊपर कोई अधिकारी ना रहे, आप अपनी मनमर्जी से जीवन जियो। जिस दिन वो अधिकार परमेश्वर ने हटा दिया उस दिन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि घर में अगर बाप का साया हट जाए तो बच्चों के छत से, सर से छत हट जाती है। बाप कमा के खिला रहा था, पिला रहा था, जरूरतें पूरी कर रहा था, अब बाप नहीं रहा। अब देखो, अब बेटा धूप का भी पता लगेगा, बरसात का भी पता लगेगा, तपन का भी पता लगेगा। कैसे बाप जाके धूप में, तपन में, बरसात में रह के कमाता है और ला के परिवार को खिलाता है। वैसे एक पास्टर अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, एक पास्टर है एक छत के समान है आपके लिए, जो आपको डांट रहा है, आपको सिखा रहा है, आपके दुख तकलीफ में खड़ा है, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, आपको सजेशन दे रहा है। ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है, इससे आप ब्लेस्ड रहोगे, आशीषित रहोगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है तो जिंदगी बर्बाद हो रही होगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भैया दूसरों से कोई मत मतलब रखो, समझाने जाओगे बुराई ले लोगे। अपने काम से, अपने घर से मतलब रखो, किससे मतलब मत रखो। ये दुनिया की कहावत है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है अपने लोगों की चिंता कर, चिंता कर, सिखा और समझा। ये सामाजिक बातें जो है, बहुत सारी बातें अच्छी हैं और बहुत सारी बातें बेकार की। बुद्धिमान बनना है, हमें समझदार बनना है। इसे लिखा है बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। जब एक बुद्धिमान पुत्र बनोगे तो पिता आपसे खुश होगा। ध्यान रखना। और बुद्धिमान पुत्र नहीं बने तो पिता हमेशा आपसे उदास रहेगा। अगर आप में से जितने लोग यहाँ आज बैठे हैं जो वचन को सुन रहे हैं, अगर वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है तो ध्यान रखना, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो आपके जीवन से खुश नहीं। और जब वो आपके जीवन से खुश नहीं रहेगा तो आपके जीवन में आशीष कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी। हमें जीवन ऐसा जीना है कि हम हमेशा याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है, सब कुछ करते हुए देख रहा है, बुराई करते हुए भी देख रहा है, लड़ाई झगड़ा करते हुए भी देख रहा है, लोगों की भलाई करते हुए भी देख रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए भी देख रहा है। वो सारी चीजें देखता है आप क्या कर रहे हो, और आपके कामों के हिसाब से वो आपको रिवॉर्ड देता है। बाइबल का सिंपल मापदंड है, भला काम करोगे, भला काम करोगे, रिवॉर्ड पाओगे, रिवॉर्ड पाओगे। बुरा काम करोगे, बुरा काम करोगे, दंड पाओगे। परमेश्वर का साफ कहना है। और बाइबल साफ कहती है कोई भी पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं करेगा। कोई भी पियक्कड़ प्रवेश नहीं करेगा। कोई झूठ बोलने वाला, व्यभिचारी व्यक्ति, कोई भी नशा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो जितना मर्जी कह ले मेरा मन साफ है, मन साफ है, तेरा तन तो साफ है ही नहीं। तेरा मन किस बात का साफ है? क्योंकि दारू पीने के बाद तो मन से सारी बुराई निकलती है बाहर। बाइबल साफ कहती है। एक प्रचारक जो है, एक प्रचार करने के लिए एक जगह पे गए हुए थे और वो प्रचार करने लगे। 3 दिन का एक सेमिनार था, वहां बुलाया था उनको एक पास्टर को प्रचार करने के लिए। प्रचार करने गए, ध्यान सुनना मेरी बात। उन्होंने प्रचार करते करते उन्होंने एक बात बोली, कोई भी पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये बाइबल कहती है। कोई दारू पीने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, कोई नशा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। उन्होंने खुले तौर पर प्रचार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो प्रचार करके जब वो उतर के पुलपिट से नीचे जा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे। जब उतर के नीचे जा रहे तो जिस मीटिंग को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, उनको बुलाया था, उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि पास्टर जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत कहना कि कोई भी पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने बोला क्यों, वचन में लिखा है ऐसा। उस व्यक्ति ने बोला कि हमारे लोगों को आज ठोकर लग गई, हम नहीं चाहते इन्हें ठोकर लग जाए, या आना बंद कर देंगे। उन्होंने बोला ठोकर लगती है तो लग जाने दो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है। तो वचन में लिखा है उस बात को बोलूंगा, मैं सटीक तरीके से बोलूंगा। आगे 2 दिन और बुलाना है तो बताओ, नहीं तो मैं चला, किसी और को बुला लेना।
अब वो क्या करे, 3 दिन के बैनर छप गए, पोस्टर छप गए, पूरी जगह पे, सब जगह पे, पूरी स्टेट में हल्ला मच गया। फिर 2 दिन उन्होंने और कड़ाई से प्रचार किया, और कड़ाई से। जब तकलीफ हो ना तो आपका प्रचार और कड़ाई से होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी होती है। अब हथौड़ा पड़ रहा है। आज मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, परमेश्वर का वचन तलवार है और हैमर है। हैमर जब हथौड़ा पड़ता है ना तो चकनाचूर कर देता है। प्रभु को पता तलवार से काम नहीं चल रहा, यहाँ हथौड़ा पड़ेगा, बढ़िया से हथौड़ा पड़ेगा। हथौड़ा इसीलिए मारा जा रहा है ताकि वो चीज जो पुरानी चीजें निकले बाहर। बाइबल में क्या लिखा है, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय लगाऊंगा। जब हमारा हृदय पत्थर का हो जाता ना, हम परमेश्वर के वचन की कोई अहमियत नहीं समझते, इंसान की अहमियत नहीं समझते, हम प्रेम नहीं करते, इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सब कुछ भूल जाते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन से उस पत्थर के हृदय को तोड़ता है और बाहर निकालता है और मांस का हृदय लगाता है और एहसास करवाता है कि तू भी एहसास कर कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। आज ऐसा हमें बनना है। तो वचन का प्रचार करने वाला व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, खरी बात बोले, सीधी बात बोले। बाइबल कहती है जो सीधी बात बोलता है वो होठों को चूमता है। अगर कोई सीधी बात आपसे कहता है ना, होठों को चूमता है, जो बात को घुमा फिरा के पेश करता है, वो मूर्ख है। सीधी बात कहने वाला प्रभु को पसंद है। बाइबल लिखा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो वचन में लिखा है उस बात को साफ तौर पे कहो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी टेंशन के। जिसको तकलीफ होती है होने दो, ये प्रभु का वचन है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, खुश करने के लिए नहीं। आज यदि आप यहाँ के बैठे हैं, मैं आपको झूठ बोल दूं कि बहन तू चुगली करती रहे, तू बुराई करता रहे, भाई तू दारू पीता रहे, तू व्यभिचार करता रहे, तू पॉर्न फिल्में देखता रहे, तू सट्टा खेलता रहे, तू जुआ खेलता रहे, गलत काम करता रहे, प्रभु तुझे बहुत आशीष देगा, तो मेरा हिसाब करेगा। जब इस पवित्र शास्त्र में लिखा ही नहीं कि ऐसा कोई भी काम करने वाला परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकता है, तो मैं कैसे बोल दूं? हमें अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा, वो जरूरी है। और एक खरा प्रचार मैं सालों से कर रहा हूं और इसकी मैंने बहुत कीमत चुकाई है। इसके कारण लोग मेरे विरोध में आ गए, बहुत लोग मुझसे खफा हो गए, नाराज हो गए, बहुत लोग चले भी गए, लेकिन मैंने परवाह नहीं करी। ना मैंने परवाह करी, ना मैं करूंगा, चाहे मेरे पास 2 लोग बैठे हो, 4 लोग बैठे हो या 4000 लोग बैठे हो। ऐसे जो प्रचार कर रहा हूं सालों साल ऐसे ही प्रचार करूंगा और ऐसे ही दिखाई दूंगा मैं। ध्यान रखना, उपदेश ऐसा ही होता है जो हृदय को छेद दे आर पार। और मैं कोई परवाह नहीं करता, जिसको 10 दिन बाद जाना वो आज छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तुम्हारे बिना भी सेवा हो रही थी, तुम्हारे बाद भी सेवा होगी और बहुत बढ़िया होगी, और उसके बाद तुम देखते रहोगे कि सेवा कैसे हो रही है। यह वचन में जो लिखा है इसका खरा प्रचार होगा, होगा और होगा, कोई रोक के दिखा दे। बाइबल कहती है उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं। उससे डरना, वो परमेश्वर तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को जो नरक में डाल सकता है। हमें किसी इंसान का भय नहीं खाना, परमेश्वर का डर रखना, परमेश्वर का। जब आप अच्छा काम करते हैं ना, लोग आपको श्राप दे, मत डरना, उनके श्राप पड़ेंगे ही नहीं आप में। चाहे आपकी माँ हो, आपके पिताजी हो, समाज के लोग हो, जब आपको श्राप दे रहे हैं, श्राप पड़ेंगे नहीं। वो कब पड़ेंगे? जब आप गलत काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं, तब आपको डर होना चाहिए। जब आप भला काम कर रहे हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। सही काम करने वाले को डर नहीं होना चाहिए। आपको पता है सत्य का हमेशा विरोध होता है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, उन्होंने भलाइयां करी, अच्छे काम करे, उनका विरोध किया। किसने किया पता है? जो इस वचन को जानते थे। किसी और ने नहीं किया, अन्य जाति लोगों ने नहीं किया, जो इस वचन को जानते थे उन्होंने विरोध किया यीशु मसीह का। उन्होंने। आज पास्टर का विरोध कौन करता है? कलीसिया के लोग ही करते हैं, बाहर का आदमी नहीं करता। कलीसिया के लोग ही विरोध करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का तुम लो विवाद उसके साथ करते रहे और हमेशा तुमने अपने मनों को कठोर रखा। जब परमेश्वर का दास वचन का प्रचार करता है, आपकी जिंदगियों के लिए भलाई की बातें हैं, निर्माण की बातें हैं। ध्यान रखना, निर्माण की बातें हैं। जब तक आपका जीवन बेहतर नहीं होगा ना, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। कितने लोग ऐसे जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, एक हमारा प्रोग्राम आता है परमेश्वर हमारी ताकत, उसमें लोगों को, टूटे हुए लोग, पिसे हुए लोग, कमजोर लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए बहुत अच्छे संदेश होते हैं, छोटे छोटे संदेश होते हैं, बहुत बढ़िया संदेश होते हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया, उन्होंने उस वचन से आशीष पाई। और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि आपने खरा प्रचार किया, इस प्रचार से हमारा हृदय छिद गया, हमें अपनी गलतियों का, अपने पापों का एहसास हुआ और हमने प्रभु के वचन को जाना और हमने गलत काम छोड़ दिया। तो परमेश्वर को पता है कैसे सुसमाचार से काम करना है और कैसे उपदेश से काम करना है, वो जानता है। मैंने क्या बताया आपको शुरू में ही, आज का वचन जो हृदय को छेदेगा आर पार, वो तलवार है और हथौड़ा है और वो काम करना चाहता है। ध्यान रखना, काम करना चाहता है। ये खुदा का घर है या खुदा की मर्जी चलेगी, ना मेरी ना आपकी। इसीलिए आज के वचन से प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान व्यक्ति की क्या पहचान बताई गई है कि बुद्धिमान शोक करने वाले जो लोग होते हैं उनके घर की ओर मन लगा रहता है।
जो रिश्तेदार परेशान हैं, जो पड़ोसी परेशान हैं, उनकी भलाई करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके दुख तकलीफ में रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, खड़े रहेंगे। ऐसे वाले व्यक्ति बुद्धिमान कहे गए। और कौन कह रहा है बुद्धिमान? परमेश्वर। परमेश्वर बुद्धिमान कह रहा है ऐसे व्यक्ति को, शोक करने वाले घर की ओर। और मूर्ख किनको कह रहा है? जो आनंद करने वाले लोग हैं, जिनके घर में बहुत आनंद हो रहा है, आशीषें आ रही हैं, बरकत आ रही है, वहां मन लगा हुआ है, हाय ये कैसे हो रहा है, हाय ये कैसे हो रहा है, हाय ये कैसे हो रहा है। वो मूर्ख व्यक्ति है जो आनंद करने वाले लोगों के घर के ओर मन लगा के बैठा है। बाइबल उसको मूर्ख बता रही है, ऐसा नहीं बनना। और बाइबल बता रही है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसकी डांट को सुन ले। जो मूर्ख व्यक्ति गीत गा रहा है उसको मत सुने, लेकिन बुद्धिमान की बातों को सुन ले, आपके जीवन का निर्माण होगा। बाइबल कहती है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। बुद्धिमान के बोलने से ध्यान रखना, जब बुद्धिमान बोलता है तो लोग चंगे हो जाते हैं। अंदर से परमेश्वर चंगाई देता है और शरीर में चंगाई देता है। चंगाइयां मिलती है बुद्धिमान के बोलने से। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कितना भी बोल ले, कोई चंगाई नहीं होगी। कई बार हम जब चर्च में प्रचार करते करते लोगों के कमर का दर्द चला गया, पेट का दर्द चला गया, सर का दर्द चला गया, आंखों का दर्द चला गया, कानों का दर्द चला गया, अपने आप। वो कैसे हो रहा है? वचन का प्रचार हो रहा है, वचन का प्रचार हो रहा है। जो बुद्धिमानी की बातें कही जा रही है, परमेश्वर की बातें कही जा रही है, उसमें सामर्थ्य है, ताकत है। इसीलिए कई लोग जब चर्च में बैठते हैं उनकी आंखें बंद हो रही होती है, सुन नहीं पाते, नींद आती है। क्यों? अभी शरीर शारीरिक है, आत्मिक नहीं हुआ। जैसे ही शरीर आत्मिक होता चला जाएगा, प्रभु की बातों में मन लगाता चला जाएगा, ये शरीर बैठ पाएगा, ये वचन को सुन पाएगा। और वचन खत्म होगा, फिर नींद नहीं आएगी, आपकी आंखें खुली रहेंगी, आप अच्छे से बात कर पाओगे। लेकिन प्रचार के दौरान आपकी आंखें बंद होंगी, नींद आएगी। क्यों? ये शरीर अभी कमजोर है। लेकिन जब इस वचन से आप भरते जाओगे, ये शरीर आत्मिक रूप मजबूत हो जाएगा। आप प्रभु के वचन को सुन पाओगे, समझ पाओगे, और आपके जीवन बदलेगा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर भी और हमारे जितने भी माता पिता हैं, वो सब बुद्धिमान बेटे से और बेटी से खुश होते हैं। बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमानी से व्यवहार करना है और बुद्धिमानी से चलना है। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए ठोकर का कारण बनो। बाइबल साफ कहती है, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अवश्य होता गले में चक्की का पाट डाल लेता और समुद्र में जाके गिर पड़ता। क्यों बोला गया? क्योंकि इसके बाद परमेश्वर का भयानक दंड आएगा उस व्यक्ति को जिसके कारण ठोकर लगती है। हमारी वजह से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हमारी वजह से परमेश्वर के वचन से उसको राह मिलनी चाहिए, उसका हृदय छिदना चाहिए, उसके हृदय में बात होनी चाहिए कि सचमुच अगर मैं ऐसा जीवन ना जी रहा होता तो मुझे तकलीफ ना हो। एक धर्मी व्यक्ति को जितनी मर्जी बेकार की बात कह लो, जो धार्मिकता का जीवन जी रहा है, उसको आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसको पता मेरा जीवन ठीक है। लेकिन एक चोर के पास चोरी करने वाली बातें बोलो, उसको तकलीफ होगी। तकलीफ हमेशा उसी को होती है जो ऐसा जीवन जी रहा है। जो अच्छा जीवन जी रहा है वो बोलेगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? वो वचन उससे बात कर रहा है, वो बातें उसके हृदय में बदलाव लेके आ रही है। और आप परमेश्वर के वचन से जब वो भरे जाएंगे, आपके हृदय में बदलाव आएगा, परमेश्वर आपको चंगाइयों से भरेगा, आपके अंदर बड़ा बदलाव आएगा अपने आप। ये बाइबल आपको बुद्धिमान बनाती है, समझदार बनाती है, ज्ञानवान बनाती है। ध्यान रखना, इसको पढ़ना शुरू करें, इसको सुनना शुरू करें, तभी बदलाव आएगा। केवल बैठने से कुछ नहीं होने वाला, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन को ले लो, मत खाओ, उसको देख के बस खुश होते रहो, मेडिसिन आ गई है, मेडिसिन आ गई, हम ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन को बोलो तुम ही हमारे माता, तुम ही हमारे पिता हो, हमें ठीक कर दो। मेडिसिन बोलेगी पहले खा तो ले, तभी तो बहना ठीक होगी, नहीं तो कहाँ से ठीक होगी? मेडिसिन खाने से ठीक होगे। वैसे इस वचन को सुन के समझने से, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने से ठीक होगे। ऐसा करोगे, अपने आप बदलाव दिखेंगे, अपने आप बदलाव दिखेंगे। बुद्धिमानों की तरह जीवन जियो। आपके मुंह से किसी के लिए बुराई की बातें नहीं निकलनी चाहिए, किसी के लिए बुराई नहीं, गाली नहीं, नफरत नहीं, गंदी बातें नहीं, बुद्धिमानी की बातें बोले और बुद्धिमानी की बात बोल के चले, और कोई भी परवाह ना करें प्रभु के वचन को सिखाने के लिए। मैं फिर आप सबको कह रहा हूँ, ध्यान रखना, सच्चाई के लिए और खरे प्रचार के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु ने भी कीमत चुकाई। सारे यहूदी फरीसी उसके विरोध में हो गए, सारे नफरत करने लगे उससे। क्यों? यीशु की चर्चा हो रही थी और यीशु की बातें जो थी उनके हृदय को छेद रही थी, जो वचन को जानते थे। और जब लोगों का विरोध होगा तो समझ जाना परमेश्वर का समय आ गया है कि वो आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां पे अधिक विरोध होता है वहीं पे अधिक प्रभु की महिमा प्रकट होती है। और ये बाइबल में मल्टीपल एग्जांपल्स है। आज के वचन से जो हमने सीखा, हमने जाना, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवन जीना है, हमें मूर्ख व्यक्ति की तरह नहीं। जब बुद्धिमान की तरह हम जीवन जिएंगे तो खुदा हमें बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष देगा, और वो हमसे खुश होगा, क्योंकि एक पिता जो है बुद्धिमान बेटे और बेटी से खुश होता है। तो इसी प्रकार का जीवन जीना है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा।
आज के वचन से मेरे परमेश्वर आपने बात करी है राजा। आज यहाँ पे आपका आत्मा पूरे बल से था राजा, और मेरे परमेश्वर आज आपके वचन ने प्रभु सब पर चढ़ाई कर दी है, क्योंकि आपका वचन परमेश्वर दो धारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हृदय को गुर्दे को आर पार छेदता है और मन और विचारों को जांचता है। आपका वचन जब परमेश्वर किसी के ऊपर चढ़ाई कर देता है तो उसको परमेश्वर छेद के नया कर देता है। हे मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज के वचन से आपने तलवार नहीं हथौड़े वाला काम किया है, और बहुत से पत्थर के हृदय आज आपने तोड़े हैं राजा। और जब मनुष्य के हृदय पत्थर वाले टूटते हैं तो अब मांस का नया हृदय उन्हें देते हैं और उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। धन्य है वो प्रभु जो परमेश्वर बुद्धिमान की डांट से, उसकी घुड़की से अपने जीवन को बेहतर बना ले। हे प्रभु, आज अपने लोगों से आपने बात करी है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको प्रभु जी ऐसा हृदय दे, उनके हृदयों में बदलाव आए, परिवर्तन आए। अपने आप में प्रभु जी वो जीवन को व्यतीत ना करे, वरन आपके वचन के द्वारा जीवन को व्यतीत करे। और जो आपके वचन के द्वारा चलता है प्रभु जी, उसके जीवन में खुदावन बड़ी बड़ी आशीषें और बड़ी बड़ी गवाहियां प्रकट होती हैं। मैं धन्यवाद करता हूं राजा कि तूने प्रभु जी ऐसा निडरता का आत्मा दिया है, साहस का आत्मा दिया है, जो परमेश्वर खरे प्रचार को करने के लिए प्रभु कभी भी सोचता नहीं और डरता नहीं राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज जो तूने कार्य किया वो अद्भुत कार्य है राजा। मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाले जितने लोग हैं वो सब प्रभु जी आज आशीषित हुए और उनके जीवनों में एक बहुत बड़ा प्रभु बदलाव आया है, और ये बदलाव आने वाले दिनों में हम देखेंगे प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा होगी। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सबको प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में सील करता हूँ, और इस प्रार्थना को मैं जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का ऑफरिंग जो है हमारे बीच में